प्यारे बहनों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल सेवक मिनिस्ट्रीज में स्वागत है। और आज का विषय है, पति परेशान करे तो पत्नी क्या करे। आज के महिला और जो बहनें हैं, आज बहुत सारे परेशान में हैं और हर एक का वजह अलग अलग है। किसी का पति तो शराब पीते हैं, किसी का पति उनको ध्यान नहीं देते हैं, और किसी का पति उन्हें ताना मारते हैं, और किसी का पति गाली गुलज करते हैं, मारपीट करते हैं, और कोई कोई तो दूसरे औरत के चक्कर में रहते हैं। ऐसी बहुत सारे बात को लेके बहन लोग परेशान में रहते हैं, दुखी रहते हैं। आज मेरे बहनों, ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ, और ये वीडियो उसी बहन लोग के लिए बनाया है जो लोग आज दुखी है, परेशान में है, अपने पति के वजह से, अपने परिवार की वजह से। यदि आपने हर तरह की कोशिश की है मगर आपके जीवन में कुछ हासिल नहीं हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपके रिश्ते में सुधार आएगा। और ये इसलिए मैं कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बहनें हैं जो हमसे कांटेक्ट करते हैं या हमारे पास आते हैं और वे बहुत सारे दुख और दर्द को हमारे सामने बताते हैं। और ऐसी बहुत सारे बहनों का जो समस्या समाधान हो चुका है, और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आज आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए और समझिए, और आपको जैसे बताया गया वैसे करिए। और यदि फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से। और आज मैं 5 बातें आप लोगों से बता रहा हूं, और ये 5 बातें आप पहले करके देखिए। उसके बाद यदि आपको लग रहा है कि आपको हमसे कांटेक्ट करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। और पहली बात है, पति को सुधारने से पहले आप अपने आप को सुधार लें। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने आप को समझ जाएं। ये मैं किस लिए कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे जो बहनें हैं वे ये चाहते हैं कि उसकी पति सुधर जाए, लेकिन वे अपने आप को कभी सुधारना नहीं चाहते हैं। वो अपने आप को देखना भी नहीं चाहते कि वो जिस रीति से व्यवहार करते हैं, जो उनके चाल चलन है, उनकी बोली है, उनकी भाषा है, उनकी व्यवहार है, और उनमें से कौन सी बातों से मेरे पति दुखी है या गुस्सा है और इस रीति से व्यवहार करते हैं, वो उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है। वो सिर्फ ये दोष लगाते हैं, मेरा पति ऐसा है, मेरे साथ ऐसे व्यवहार करते हैं, वैसे व्यवहार करते हैं, ये सारे बातें लेके कि बोलना शुरू कर देते हैं। मेरी बहन है, आज मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, आपको एक बात याद रखना कि आप जो चाहते हो कि आपके मम्मी के साथ आपकी भाभी या आपकी बहू व्यवहार करे, ऐसे आप व्यवहार करना अपने सास के साथ। जैसे आप चाहते हो कि आपके भाई को आपके भाभी व्यवहार करे, ऐसे व्यवहार करना अपने पति के साथ। और इसी रीति से जैसे आप चाहते हो कि आपके बहन के साथ आपके भाभी व्यवहार करे, ऐसे ही आप भी व्यवहार करना आपकी ननद के साथ। और ये सारे बातें आपको करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके कौन से व्यवहार के कारण आपके पति आपसे रूठा हुआ है, आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। आज बहुत सारे लोग अपने पति का कंप्लेंट करते हैं हमसे कि मेरा पति ऐसा है, वैसा है, मुझे छोड़ देगा, कल वो दूसरा शादी कर लेगा और लाने वाला है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हमसे बात किए हैं, लेकिन हमने बस ये कहा, पहले आप सुधर जाओ और आपका जो कर्तव्य है अपने पति के लिए, वो चीज़ करते जाओ। एक दंपति के बारे में बात कर रहा हूँ। पति पीना नहीं छोड़ता और पत्नी बोलना नहीं छोड़ती। जब मैंने उन दोनों से बात किया तो पति बोला कि मैं पीता हूँ, ठीक है, लेकिन जब मैं सुधरता हूँ या मैं पीना छोड़ देता हूँ तो भी मेरे पत्नी मेरे को शक की नज़र से देखती है, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है, इसलिए मैं जाके पी लेता हूँ। और मैं पत्नी से बात किया कि आप इतना गुस्सा क्यों करते हो, तो वो बोलते कि जो पी के आने वाले को मुझे बहुत गुस्सा आता है।
लेकिन दोनों के दोनों चाहते हैं कि मेरे परिवार में शांति हो और हम दोनों के बीच में अच्छा रिश्ता हो। आप बताइए, कभी ऐसा हो सकता? क्योंकि पति आया तो पत्नी के अंदर तो शक है, वो पी के आया, और पति को यह शक है कि मैं तो जाऊंगा तो मेरी पत्नी दो बात बोलेगी। तो एक दूसरे की बात को एक दूसरे नहीं समझते हैं और एक दूसरे को बदलाना तो वो चाहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं देते, जिसकी वजह से वे लोग आज तक भी ना पति पीना छोड़ा है ना पत्नी बोलना छोड़ी है, उनके रिश्ता आज तक गड़बड़ा है। तो मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ, तो आप वही करना जो आप चाहते हो कि आपके भाई के साथ आपकी भाभी व्यवहार करे, ऐसे ही आप भी वही व्यवहार करना। और मैं विश्वास करता हूँ कि कोई भी नहीं चाहते हैं कि अपने भाई को रोते हुए देखना, लेकिन बहुत सारे जो औरत है वो देख सकते हो अपने पति रोते हुए। तो मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ कि आप अच्छे हो तो आप कभी भी अपने पति या परिवार को रुलाओगे नहीं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, कभी कभी आपको समझ में नहीं आता कि आपके पति आपको क्यों गुस्सा किए, क्योंकि आपके जो व्यवहार है जो आपने दिखाया था, या आप जिस रीति से उनके मम्मी भाई बहन या उनके दोस्तों के साथ जिस रीति से आप बिहेव करते हो, ऐसे बहुत सारी बातें उनको दिल पे लगता है, जिसकी वजह से वो ऐसे व्यवहार करने लग जाते हैं आपके साथ कि आप कभी भी नहीं सोचे होंगे कि ये ऐसा क्यों करते हैं। तो मेरे बहनों, ध्यान दें और आपके पति को सुधारने से पहले आप खुद को सुधारें, क्योंकि कोई भी अपने पति को सुधारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर कोई तो यही सोचते हैं ना कि हम ही सही है और दूसरा गलत है। और दूसरी बात है, कभी भी पति से गुस्सा मत करना। आपको ज़रूर गुस्सा आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सब कोई इंसान के लिए हम खुद सब कुछ छोड़ छाड़ के हम आ गए हैं, उनका सेवा कर रहे हैं, और सब कुछ करने के बावजूद भी वे हमारे पर ध्यान नहीं देते, हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो हमको गुस्सा आएगा ही। लेकिन मेरे बहनों, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप गुस्सा ना करें, क्योंकि आप गुस्सा करोगे तो आपके समस्या कम नहीं होगा बल्कि और बढ़ेगा। इसलिए जहाँ ज़रूरत है वहाँ प्रेम से समझाने के लिए कोशिश करें। और अभी जो मैं तीसरा पॉइंट बोलने वाला हूँ, और यही काम आप करोगे तो ये जो दूसरी बात मैंने कहा कि पति से गुस्से से व्यवहार ना करें, ये आपके जीवन में हो जाएगा। और तीसरी बात, अपना कर्तव्य करें। कहने का मतलब है कि आप चाहे गुस्से में हो या घर में लड़ाई हो या झगड़ा कुछ भी हो, एक अच्छी औरत की जो कर्तव्य है वही काम आप करना। जैसे बहुत सारे बहनें हैं, हम देखते हैं कि उनके घर में लड़ाई झगड़ा होता है तो वो खाना बनाना बंद कर देते हैं और ये देखते हैं कि मैं पति को परेशान करूं, क्योंकि उनका ये मानना है कि खाना नहीं देने से वो सुधर जाएंगे। याद रखिए, आप खाना नहीं देंगे तो वो और गुस्से में और बहुत सारे काम कर रहेंगे। तो इसलिए आपके पति के लिए जो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, आर्थिक जो बातों में वो आपसे सहायता लेना चाहते हैं या आपका कर्तव्य है, वो बातें आप ज़रूर करें। लेकिन याद रखें, कोई भी ऐसा काम ना करे जो परमेश्वर के विरुद्ध वाली काम हो। तो मेरी बहन है, ध्यान देकर सुनना, आप एक अच्छी माँ बनने के लिए कोशिश करें। मतलब एक अच्छे माँ का कर्तव्य क्या है, अच्छे बहू का कर्तव्य क्या है, अच्छे भाभी का कर्तव्य क्या है और अच्छे पत्नी का कर्तव्य क्या है, वही कर्तव्य आप करते जाइए। और यही आपके व्यवहार से आपका पति एक दिन ज़रूर बदल जाएगा और वे ऐसे कोई काम नहीं करेंगे या ऐसे कोई व्यवहार आपके साथ नहीं करेंगे जो अनुचित है, क्योंकि औरत एक ऐसी है जो आदमी को बदलने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगता। तो मैं विश्वास करता हूँ, यदि आप अपने कर्तव्य करोगे तो आपके पति ज़रूर बदल जाएंगे। और चौथा बात यह है कि आर्गूमेंट मत करें। अपने पति से कोई भी बातों से वाद विवाद मत करें, क्योंकि पति को ज़्यादा गुस्सा इस बात पर आता है जब उसके साथ वाद विवाद करते हैं।
और जब वो उससे बात करते हो तो कोई बात नहीं है, उसे अच्छे रीति से जब वो शांत मूड में रहेंगे तो उस समय आप उस बात को आप छेड़ सकते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि उस बातों में वो गुस्सा करते हैं और गुस्से में यदि आप कुछ कह देते हो तो वो सारे क्या है कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप पति से आर्गुमेंट मत करें, समझाने के लिए कोशिश करें। और पांचवा बात है, कभी भी अपने पति को दूसरे के साथ तुलना ना करें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं कि उनकी पति को देखो, वो सारे खरीद दिए है, उनके पति कमा रहे हैं, उनके पास ये है वो है, हमारे पास नहीं है। ये सारे बात आप कभी भी मत करें। क्योंकि याद रखें, आपके पति जितना भी बेस्ट है उतना वो आपके लिए काम करते हैं। यदि आपको इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप यदि उनको ताना मारते रहोगे, आप उनकी कमी ही दिखाते रहोगे, आप क्या है कि अपने मायूसी चेहरा लेकर उनके सामने रखोगे, दुखी होगे, गुस्सा होंगे, तो ये सारे बातें क्या है उनको बहुत तकलीफ देता है और परेशान भी करता है। इसलिए वे लोग गुस्से में आके आपके साथ अलग सा व्यवहार कर लेते हैं। तो मेरी बहनों, मैं आज आप लोगों से कह रहा हूँ। और छठवीं बात यह है, कभी भी पति को किसी दूसरे के सामने मजाक मत करें। मेरे कहने का मतलब है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पति को भी दूसरे के सामने मजाक कर लेते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, जिससे उन्हें बहुत बेइज्जती लगता है। और ये सारे काम जब आप करते हैं, जो आपको पति को बेइज्जती लगे, तो ये उनको बहुत बुरा लगता है और उन्हें गुस्सा आता है। और उसके बाद गुस्से से इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, कभी भी अपने पति की कमी को आप दूसरे के सामने मत बोलें। क्योंकि वो सुधरने वाला पति भी वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों का आदत है, मेरा पति ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है। और ये जो बातें वो दूसरे के कान से सुनते हैं कि आप दूसरे के सामने अपने पति का बेइज्जती करते हो। यदि ऐसा है तो याद रखना कि आपका रिश्ते में सुधार आना बहुत मुश्किल है। तो मेरी बहनों, मैं आज आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये जो बातें मैंने आपसे कहा, ये सारे बातों को आप याद रखें और अपने जीवन में उसे उपयोग करें। और देखिए, आपका पति आपसे कितना प्यार करने लगेगा और आपके परिवार में सुधार आएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।